जय हिंद दोस्तों, क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ यूट्यूबर्स आपके दिमाग को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कैसे अपनी वीडियो के माध्यम से आपको हिप्नोटाइज करते हैं ताकि आप वही सोचें और वही करें जो अपनी वीडियो के माध्यम से आपसे करवाना चाहते हैं, और इस बात की आपको भनक तक नहीं लगती। राजनीतिक स्थिति में किसी भी इंसान के दिमाग में सरकार की अच्छी और बुरी छवि बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो लोगों के बीच में जाकर खूब धूमधाम तरीके से प्रचार और प्रसार करना, और दूसरा तरीका होता है सोशल मीडिया। राजनीति में सोशल मीडिया एक दीमक की तरह काम करता है। ये दीमक के वो कीड़े हैं जो आपके दिमाग में नशे की तरह घुसकर आपके दिमाग को इस कदर तक खाकर खत्म कर देंगे कि आपको उसका एहसास भी नहीं होगा। ध्रुव राठी उसी दिमाग का एक बेशर्म कीड़ा है कि वह लोगों को इस कदर मैनिपुलेट करता है कि वह पहले किसी इंसान की अच्छाइयों को आपके सामने दिखाएगा, फिर चंद मिनट बाद ही उस इंसान की बुराइयों को इस कदर आपके सामने दिखाएगा कि आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई में वह इंसान एक बुरा इंसान है। ध्रुव राठी के ऊपर आज से नहीं बल्कि काफी सालों पहले से यह आरोप लगते आए हैं कि वह आम आदमी पार्टी से फंडेड हैं, क्योंकि वह ऐसे कई सारे वीडियोस बनाते आए हैं जिसमें काफी बढ़ चढ़कर केजरीवाल की तारीफ करते हैं, और जितना ही बढ़ चढ़कर केजरीवाल की तारीफ करते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर बीजेपी की बुराई भी करते हैं। ध्रुव राठी के वीडियो की जो फाउंडेशन है वह सिर्फ एक ही है कि बीजेपी के प्रति लोगों के मन में गलत धारणाएं पैदा करना और आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ चढ़कर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि यह कीड़ा आम आदमी पार्टी का वफादार चमचा भी रह चुका है। ये वफादार चमचा यूट्यूब में आने के बाद 2014 से आम आदमी पार्टी के लिए वीडियोस बना रहा था, और साथ ही आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज का मेंबर भी रह चुका था। लेकिन राजनीति में जब यह मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है तो 2018 में अपने सारे वीडियोस को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया, और साथ ही जिस आईडी से वह आम आदमी पार्टी के लिए वीडियोस बना रहा था उसे भी डिलीट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने सच को छुपाने में असफल रहा। पहले वह जहां आम आदमी की सपोर्ट करते नहीं दिखते थे, वहीं आज वह आम आदमी के सपोर्ट करने के बजाय दूसरी पार्टी को नीचा गिराने और उसके खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दिए। अब मैं आपको इस मगरमच्छ के झूठ का वो दूसरा पहलू प्रूफ के साथ बताता हूँ जो इसने बड़ी सच्चाई के साथ छिपाई है। ध्रुव राठी ने अपने वीडियोस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इलेक्शन के 8 वोट्स को इनवैलिड बताते हुए बीजेपी को फ्रॉड बताया है कि इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड शायद इस देश में पहली बार हुआ है। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ। हाँ, क्योंकि जर्मनी से देखने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा। अब मैं आपको वो इलेक्शन फ्रॉड दिखाता हूँ जो बंगाल में हुआ था, वो भी प्रूफ के साथ। 2023 में पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत इलेक्शन हुआ जिसमें बहुत गंदे तरीके से दंगा हुआ, जिसमें लगभग 200 लोगों की जान चली गई। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि पंचायत और ग्राम पंचायत में जब भी कहीं इलेक्शन होता है तो वहां लफड़ा होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत इलेक्शन वैलिड पेपर से होता है, न कि ईवीएम मशीन से। और जब भी कहीं वैलिड पेपर इलेक्शन होता है तो अधिकतर इलेक्शन में ऐसा ही होता है। पश्चिम बंगाल ग्राम पंचायत इलेक्शन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बलूरघाट एक कंप्लेन फाइल जारी की जाती है जिसमें यह लिखा होता है कि इलेक्शन बूथ के अंदर जो सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं उसकी फोटोज मिसिंग थी, कैमरास के अंदर लगी मेमोरी चिप गायब थी, और कंप्लेंट की फाइल प्रूफ के तौर पे आपके सामने है। अब आप ही बताओ, पश्चिम बंगाल जहां बीजेपी सरकार भी नहीं है वहां पर ग्राम पंचायत इलेक्शन यानी वैलिड पेपर का दूसरा केस सामने कैसे आ गया? दिखाने को यह भी दिखाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब इस वीडियो के आगे आपको दूसरी मजे की बात बताता हूँ, वो भी प्रूफ के साथ। ध्रुव राठी अपनी वीडियोस में एक नोट के जरिए ये दिखाते हैं कि आसाम में बीजेपी के कैंडिडेट के गाड़ी में एक ईवीएम मशीन पाई जाती है, जो कि ये नहीं प्रूफ होता है कि वो ईवीएम मशीन ओरिजिनल थी या फिर डेमो। अब मैं आपको एक वीडियो प्रूफ के माध्यम से दिखाता हूँ कि जब सरकार ने खुलेआम हर एक पार्टी को ईवीएम हैक करने की चुनौती दी, मौका दिया गया, जो कि हर पार्टी हर चुनाव में यही चिल्लाती है कि बीजेपी सरकार ईवीएम हैक करके चुनाव जीती है, बीजेपी सरकार ईवीएम हैक करके अपनी पार्टी बनाई है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने आज राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करके दिखाने की चुनौती दी है। आयोग ने कहा है कि 5 राज्यों में चुनावों में इस्तेमाल हुई ईवीएम 3 जून को राजनीतिक दलों के सामने रखी जाएगी। सभी राजनीतिक दलों को ये चुनौती दी जाएगी कि वो ईवीएम को हैक करके दिखाएं। अब मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की चुनौती के बाद न ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार इसमें सफल हो पाई, न ही समाजवादी पार्टी और बंगाल की सरकार इसमें सफल हो पाई, और न ही कोई अन्य पार्टी। भारत में पहले कांग्रेस सरकार का दौर था और ईवीएम मशीन भारत में कांग्रेस सरकार के ही दौर में आई, न कि बीजेपी के दौर में। जब भारत में कांग्रेस पार्टी की जीत होती थी
तब ईवीएम नहीं हैक होती थी। लेकिन आज जब बीजेपी इन पार्टियों की गंदगी को साफ कर रही है तो ध्रुव राठी जैसे लोगों के लिए ईवीएम कभी बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी भी मिल रही है तो कभी ईवीएम हैक हो जा रही है। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियोस में इलेक्शन और ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं, बीजेपी को बदनाम करने का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी वीडियोस में संदेश खाली का मुद्दा उठाया तक नहीं, जहां पर महिलाओं की इज्जत लूट ली गई, उनकी जमीनें छीन ली गई और उनका सरेआम कत्ल कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में रहने वाली महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर यह आरोप लगाया है कि उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई और उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया गया। टीएमसी नेताओं की गांव में रहने वाली महिलाओं और बेटियों के ऊपर नजर रहती थी। जो महिलाएं उन्हें अच्छी लगती थी उन्हें उठाकर रात भर पार्टी कार्यालय में रखा जाता था। जब तक उनका मन उसे नहीं भर जाता तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जाता था। यदि महिलाएं जाने से मना कर देती तो उनकी सरकारी सेवाएं बंद कर दी जाती थी और जब इसकी शिकायत लेकर वह पुलिस के पास जाती तो उनकी शिकायत नहीं लिखी जाती थी और वीडियो के पास जाने पर कोई फायदा भी नहीं होता था। बाद में महिलाओं ने इकट्ठा होकर आवाज उठानी शुरू कर दी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर रेड डालने गई ईडी के ऊपर हमला किया गया, जिसमें से एक अधिकारी का सर तक फट गया और बाद में यह घटना वायरल होकर पूरे देश में फैल गई। अब मैं आपको सबसे जरूरी बात ये बता दूं कि केजरीवाल कभी भी राहुल गांधी को कम्पिटिट नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखना इम्पॉसिबल है, इसीलिए वह प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कम्पिटिट करते हैं। अब आपको ये भी याद होगा कि कुछ महीने पहले मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हर महीने 5 लाख का विज्ञापन मिलेगा और केजरीवाल यह बात भली भांति जानते हैं कि आज के दौर में अगर अपनी बात लोगों तक आसानी से पहुंचानी है तो सिर्फ एक ही माध्यम है, यानी सोशल मीडिया, यानी यूट्यूबर्स। और जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि ध्रुव राठी केजरीवाल के वफादार चमचे रह चुके हैं, जिसका फायदा उठाकर वो अपने इस चमचे यानी ध्रुव राठी के माध्यम से मोदी जी की छवि को खराब करते रहते हैं। तो आज के वीडियो में यही खत्म करते हैं और मेरे देश को जागरूक करने का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।